नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हम अब तक जो है हमारे पाठ्यक्रम की जो रचनाएं लगाई गई है उसमें से दो रचनाएं हमने देखी है। अगली रचना हम इस लेक्चर के माध्यम से देखने वाले हैं। अब तक हमने दो कहानियां देखी, इसमें एक ऐतिहासिक कहानी देखी और दूसरी हमने जो पहले मलबे का मालिक नामक जो विभाजन की त्रासदी पर लिखी हुई जो कहानी है वो हमने देखी है। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में द्वितीय सत्र के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम लगाया गया है उसमें से तीसरी रचना जो है उसको हम देखने वाले हैं। तीसरी रचना का नाम है विमला की शादी, अर्थात एक व्यंग्य रचना है और इस व्यंग्य रचना को सुधीर ओखदे जी ने लिखा है। इसके लेखक जो है सुधीर ओखदे जी है और ये मूलतः व्यंग्य रचना होने के कारण इस व्यंग्य रचना के माध्यम से किस प्रकार लेखक जो है हमारे सामने समाज की विडंबनाओं को रखते हैं इसका भी जिक्र हम करने वाले हैं। विमला की शादी शीर्षक से ही आपको पता है कि एक इस रचना को दिया गया जो शीर्षक है वो अत्यंत ही जिज्ञासापूर्ण है, अर्थात किसी एक महिला का नाम या किसी एक लड़की का नाम जो है वहां पे विमला जो है उसका दिया गया है और उसके शादी के संदर्भ में ये रचना जो है व्यंग्यात्मक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत होती है, उसको थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। इस रचना को देखने से पहले हम सबसे पहले इस रचना के जो लेखक हैं सुधीर ओखदे जी, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय हमें देखना जरूरी लगता है, क्योंकि परीक्षा में उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं संक्षेप में उनको लेकर जो हमारे किताब में जो परिचय दिया है वो थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए, व्यंग्य रचना विमला की शादी जिसको लिखा है सुधीर ओखदे जी ने, और इनका परिचय इस प्रकार है। सुधीर ओखदे जी का जन्म जो है 31 दिसंबर 1961 में बीना नामक गांव में मध्य प्रदेश में हुआ, अर्थात सन 1961 में 21 दिसंबर 1961 में मध्य प्रदेश के बीना नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। और उसके बाद इनकी शिक्षा जो है मध्य प्रदेश के ही अन्य स्थानों पर वहां पे हुई दिखाई देती है, जिसमें रीवा नामक शहर है, शहडोल नामक है, छतरपुर है, ये सभी शहर जो है मध्य प्रदेश में आते हैं और वहां पे उनकी शिक्षा जो है वहां पे संपन्न हुई दिखाई देती है। इन्होंने शिक्षा के स्तर पर अगर विचार किया जाए तो ग्रंथपाल की जो पढ़ाई होती है, बीए पुस्तकालय के संदर्भ में उन्होंने अपना स्नातक जो है उपाधि प्राप्त की है। साथ ही साथ उन्होंने ग्रंथपाल एवं सूचना विज्ञान स्नातक के स्तर पर भी वहां पे जिसको बिलीव या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस, अर्थात ये जो कुछ डिग्री होती है उन्होंने प्राप्त की है। अर्थात ये एक ग्रंथपाल है ऐसा समझ लीजिएगा। इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई जो है एक ग्रंथ संरक्षक के रूप में जो होती है, हर कॉलेज में जो पद होता है वो ग्रंथपाल रहे हैं और इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है बिलीव एंड इंफॉर्मेशन साइंस इसमें पूर्ण की है। इनके द्वारा जो लेखन किया गया है वो लगभग सभी प्रतिष्ठित हिंदी पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाएं लिखी है। मतलब हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितनी भी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं हैं उन सभी पत्रिकाओं में उन्होंने अपने व्यंग्य रचनाओं को वहां पे प्रकाशित किया हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ हिंदी के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी रचनाओं की आलोचनाओं के ऊपर भी अपना लेखन, अपना चिंतन जो है वहां पे प्रस्तुत किया है। बहुत सारी कविताएं, संस्मरण उनके प्रकाशित हो चुके हैं। अर्थात यह एक जो है जाने माने लेखक के तौर पर आज हिंदी साहित्य में अपनी कलम जो है चला रहे हैं। इनके द्वारा कुछ किताबें जो है प्रकाशित हो चुकी है और वो सभी किताबें जो है व्यंग्य के स्तर पर लिखी गई है, अर्थात व्यंग्यात्मक ढंग से ही लिखी गई है। उनकी किताबों के नाम है, देखिए, बुज़दिल कही के, अर्थात उनकी जो किताब प्रकाशित हो चुकी है उसका नाम है बुज़दिल कही के। राजा उदास है, ये दूसरी किताब है। और सड़क अभी दूर है, गणतंत्र सिसक रहा है, गणतंत्र सिसक रहा है, सड़क अभी दूर है, राजा उदास है, बुज़दिल कही के, ये चार किताबें लगभग उनकी व्यंग्य रचना के तौर पर वहां पे प्रकाशित हो चुकी है। और मुंबई विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष में 2013 से 2017 तक प्रतिभा शोध निकेतन व्यंग्य रचना पाठ्यक्रम में इसका समावेश भी किया गया है। मतलब मुंबई विश्वविद्यालय के बीए भाग 1 का जो पाठ्यक्रम चलता है
वहाँ पे 2013 से 17 के बीच में इनकी रचनाओं को पाठ्यक्रम में लगाया गया है व्यंग्य रचना के तौर पर। अमरावती विश्वविद्यालय के बीकॉम के स्तर पर प्रथम वर्ष, जो बीकॉम में जनरल हिंदी पढ़ाया जाता है, उसमें भी वहां पे प्रथम वर्ष में 2017 से खिलती धूप और बढ़ता भाईचारा यह व्यंग्य रचना पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। खिलती धूप और बढ़ता भाईचारा ये व्यंग्य रचना अमरावती विश्वविद्यालय के बीकॉम के पाठ्यक्रम में वहां पे रचना लगाई गई है। सुधीर ओकदे की अनेक रचनाओं का मराठी और गुजराती भाषा में लेखकों द्वारा अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है। मतलब सुधीर ओकदे जी ने हिंदी में तो लिखा है, साथ ही साथ इनकी रचनाओं को मराठी और गुजराती में भी अनुवादित किया गया है। मतलब इनकी रचनाएं उतनी श्रेष्ठ है और जिसके कारण जो है अन्य लेखक जो है इनकी रचनाओं को वहां पे अनुवादित करते हुए दिखाई देते हैं। विशेषतः हिंदी में लिखी गई रचनाओं को मराठी और गुजराती के माध्यम से वहां पे अनुवादित किया जा रहा है। आकाशवाणी के लिए अनेक हास्य झलकियों का लेखन वो कर चुके हैं। मतलब आकाशवाणी पर जो हंसी के फवारे या हास्य झलकियां जो आती है, उस कार्यक्रमों का लेखन जो है उन्होंने बहुत बार किया हुआ दिखाई देता है। मानव उठत हिलोर और मुसीबत है शीर्षक से वो प्रकाशित कार्यक्रम जो है वहां पे प्रसारित हो जाते हैं। मानव उठत हिलोर और मुसीबत है शीर्षक से ये कार्यक्रम जो है आकाशवाणी पर प्रसारित होते रहते हैं। तो अर्थात बहुत सारे कार्यक्रमों का लेखन जो है व्यंग्य या हंसी के फवारे, हंसी की झलकियां, इन रचनाओं को, इन कार्यक्रमों को उन्होंने लिखा है। इनको अपने लेखन के कारण जो है महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से मुंबई द्वारा गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। मतलब इन्होंने आज तक जितना भी कुछ लिखा है और उन रचनाओं की बदौलत उन्हें महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई की तौर से गजानन माधव मुक्तिबोध राज्य स्तरीय जीवन गौरव पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध ये भी एक सम्मान मिला है, साथ ही साथ राज्य स्तरीय जीवन गौरव पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। संप्रति आज जो है वो आकाशवाणी जलगांव में कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर वहां पे कार्यरत है। मतलब सुधीर ओकदे जी वर्तमान में आकाशवाणी जलगांव का जो केंद्र है वहां पे कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर वहां पे अपनी सेवा दे रहे हैं। और ऐसे महान व्यक्ति जो है वहां पे इस हिंदी साहित्य के भीतर जो है अपनी कलम चला रहे हैं, साथ ही साथ सूचना प्रसारण माध्यम के रूप में भी वहां पे अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे महान लेखक की रचना जो है हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई है और इनके द्वारा लिखी गई बातें जो है, मैंने ये जो आपके सामने जो परिचय प्रस्तुत किया है अत्यंत संक्षिप्त परिचय है। इसके ऊपर परीक्षा में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी सी उसको बार बार सुनने की कोशिश कीजिएगा। उनका जन्म मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। बीना नामक मध्य प्रदेश के गांव में 21 दिसंबर 1961 में हुआ है। इनका जन्म बीना नामक मध्य प्रदेश के गांव में 21 दिसंबर 1961 में हुआ है। फिलहाल वो आकाशवाणी केंद्र जलगांव में कार्यरत है और उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी गई है। मुंबई विश्वविद्यालय तथा अमरावती विश्वविद्यालय के बीए भाग और बीकॉम भाग के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में इनकी रचनाओं को वहां पे पढ़ाया जा रहा है और बहुत सारी इनकी रचनाओं का अनुवाद जो है हिंदी और गुजराती के मराठी और गुजराती के माध्यम से भी हो रहा है। तो इस तरह से एक वर्तमान के लेखक समझ लीजिएगा, हमारे समय के लेखक जो है किस प्रकार अपनी रचनाओं को लिखकर जो है समाज में व्याप्त गलत धारणाएं, समाज की जो भ्रष्ट मानसिकता है उसके संदर्भ में लिख रहे हैं। इस रचना का शीर्षक जो है विमला की शादी इस रूप में लिखा गया है और विमला की शादी इस शीर्षक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। इस रचना में हम कुछ ऐसा कथानक देखने वाले हैं कि एक रामचरण नामक एक व्यक्ति है, रामचरण नामक व्यक्ति जो एक सरकारी कार्यालय में क्लर्क के तौर पर काम करता है और वो अत्यंत भ्रष्ट व्यक्ति है। मतलब भ्रष्ट मतलब हर किसी का काम जो है पैसे लिए बगैर करता नहीं है। तो ऐसे रामचरण नामक व्यक्ति की जो एक लड़की है जिसका नाम है विमला, और वो बहुत कुछ धन कमाने के बाद लगभग 45-47 वर्ष नौकरी करने के पश्चात, बहुत बड़ा धन कमाने के पश्चात जो है उसकी बेटी अब शादी की उम्र की हो गई है और उसके बारे में अब वो सोच रहे हैं कि अब उसके लड़की की शादी होनी जरूरी है।
तो प्रस्तुत रचना में ये सब कुछ बातें वहां पे हमें पढ़ने को मिलेगी। इसमें पहले तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि एक व्यंग्य रचना है, अर्थात व्यंग्य रचना से तात्पर्य यह है कि समाज में व्याप्त जो गलत धारणाएं हैं, समाज की जो गलत मानसिकता है, उसको थोड़ा सा दुरुस्त करने का काम जो है व्यंग्य रचनाएं करती है। मतलब उलाहने देकर अगर बात समझानी पड़ती है तो ये व्यंग्य रचनाएं वहां पे काम में आती है। तो सुधीर ओकदे जी ने अपने कलम के माध्यम से इस व्यंग्य रचना का सहारा लेकर आज समाज में क्या परिस्थिति व्याप्त है उसका वहां पे जिक्र किया हुआ दिखाई देता है। तो ये व्यंग्य रचना हम यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस रचना के माध्यम से सुधीर ओकदे जी बताना चाहते हैं कि किस प्रकार भ्रष्ट मानसिकता जो है आज समाज में फैल रही है। मतलब भ्रष्ट लोग किस प्रकार बढ़ रहे हैं और भ्रष्ट लोगों की तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये भ्रष्ट मानसिकता को लेकर भी ये रचना अपनी बात कहेगी। अगला मुद्दा इसमें हम देखेंगे कि समाज की भ्रष्ट विचारधारा, मतलब आज के समाज में अच्छे इंसान को जरा भी कीमत वहां पे मिल नहीं रही है, और जो भ्रष्ट है यहाँ की बातें उधर करता है, उधर की बातें इधर करता है और चुगलियां लगाता फिरता रहता है। तो ऐसे भ्रष्ट आदमी को, मतलब पैसा ही उसका अपना एकमात्र लक्ष्य है, ऐसे व्यक्ति को ही किस प्रकार समाज में आज मान मर्तब वहां पे दिया जा रहा है और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, ये समाज की एक भ्रष्ट विचारधारा किस प्रकार फैल रही है, ये भी बातें थोड़ी सी प्रस्तुत रचना में हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस रचना में ईमानदार एवं सेवाभावी को किस प्रकार अनदेखा किया जा रहा है। आज समाज में भले ही भ्रष्ट लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसकी तुलना में समाज में ऐसे बहुत सारे लोग जो है ईमानदारी के तौर पर या सेवाभावी वृत्ति से जो है अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो मुझे बताना यह है कि आज समाज का जो प्रवाह जो है किस प्रकार भ्रष्ट लोगों को ही वहां पे उनकी वाहवाह करने में जुटा हुआ है, लेकिन ईमानदार लोगों की वाहवाह, सेवाभावी वृत्ति वाले लोगों की वाहवाह जो है वहां पे किस प्रकार उसकी तरफ अनदेखा किया जा रहा है, ये थोड़ी सी बातें हम वहां पे इस रचना के माध्यम से देखने वाले हैं। विमला की शादी के माध्यम से सुधीर ओकदे जी हमारे सामने ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आखिरकार हम अगर इस प्रकार के समाज रचना को गढ़ रहे हैं तो हम अपने समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये सभी बातें जो है प्रश्न चिन्ह के तौर पर और एक विशिष्ट व्यंग्य कथानक के तौर पर जो है वो बातें हमारे सामने लाने की कोशिश करते हैं। इस रचना में बहुत सारे पात्र हैं, लगभग 4-5 पात्र हैं, और उन पात्रों का परिचय हम अगले लेक्चर में देखेंगे और साथ ही साथ कथानक भी हम उसको देखने वाले हैं। तो मुझे बताना यह है कि एक अत्यंत रोचक कहानी है और रोचक रचना है जिसके माध्यम से सुधीर ओकदे जी जो है आज के समाज के भ्रष्ट विचारधारा को हमारे सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस रचना को पढ़ने के बाद हमारे जैसे सुधीर पाठक गणों को कम से कम ये मालूम हो जाएगा कि समाज में आज किन लोगों की चलती है और किन लोगों को वहां पे महत्व दिया जाना चाहिए। ये बातें थोड़ी सी इस रचना के माध्यम से हमारे सामने आ जाएगी। इस रचना का जो कथानक है अत्यंत सामान्य विषय उसका लिया गया है। विमला नामक लड़की की शादी वहां पे संपन्न होने वाली है और उस शादी के तौर पर वहां पे किस प्रकार के विचार जो है सामने लाए जाते हैं और किस प्रकार के वर जो है उस लड़की के लिए ढूंढे जाते हैं और उस वर ढूंढने की जो पद्धति है उसके आधार पर संबंधित व्यक्ति के विचार और संबंधित समाज के विचार जो है हमारे सामने वहां पे प्रकट हो जाते हैं। तो मुझे बताना यह है कि ये पूरा घटनाक्रम, ये पूरा जो कथानक जो है हमारे सामने एक ऐसे प्रसंग को, ऐसे घटना को लाएगा जिसके माध्यम से हमें अपने आप में ये समझ पैदा हो जाएगी कि हमें किस प्रकार के विचार करने जरूरी है। आज भले ही समाज भ्रष्ट राह पर चल रहा है, आज समाज में भले ही भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को रोकना है। अगर इस भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय हमें सोचने हैं तो इस प्रकार के रचनाओं के माध्यम से हमें वहां पे मिल सकते हैं। तो सुधीर ओकदे जी अत्यंत चिंतनात्मक शैली में या चिंतन शैली में ये रचना हमारे सामने रख रहे हैं और हमारा सौभाग्य यह है कि ये रचना हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई है ताकि हमें ये पता चले कि किस प्रकार आज का समाज अपनी गति जो है लिए हुए है और उस गति के साथ किस प्रकार गलत गलत बातें जो है या गलत गलत धारणाएं जो है स्वीकारता हुआ चल रहा है। तो ये बातें थोड़ी सी हमें इस रचना के माध्यम से समझनी है। मैं अगले लेक्चर में
इस रचना के जो पात्र है उसका परिचय करा के दे दूंगा और उसके बाद इस रचना का जो कथानक है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।